हाय गुड मॉर्निंग। आज एपीएस क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं। पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा पेपर करेंगे तो इतना वीडियो बड़ा हो जाता है जो कि देखना पसंद नहीं करते। तो पार्ट 1 इसका आज हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट -4 कॉमा -5 ऑन द एक्स एक्सिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि इस एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे? ओनली एक्स का। वाई क्या होगा यहां पर? 0। और ये वाई एक्सिस है तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस पूरे लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। और ये एक्स एक्सिस है तो इस पूरे लाइन पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो जब ऑप्शंस तुम देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन है -4 और 0। एक्स एक्सिस पर क्या होगा? वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक, ये याद रख लेना। अगर वाई एक्सिस कहता है तो एक्स की वैल्यू पूरे पर 0 होती है। तो एक ऑप्शन है -4, 0, तो ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। सेकंड करते हैं इसी में, द वैल्यू ऑफ सो दैट द पॉइंट 4a लिखा हुआ है सेकंड में क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है, सो दैट पॉइंट्स 4, a लाइज ऑन द लाइन कौन सा है यहां पर गिवन है? 3x - 2y = 6। ऑप्शंस हैं गिवन 2 और उसी का सेकंड है गिवन 7/2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है 5/2। ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जब आप इससे कंपेयर करोगे, यानी पॉइंट्स 4 और a गिवन है, एक लाइन पर इस इक्वेशन है, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। ये जानते हो क्लास 9th में मैंने बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आपकी ये जो वैल्यू होती है, ये फर्स्ट वाली, इसे कहते हैं हम x और ये होती है y। तो इसकी प्लेस पर इसको पुट करिए। क्या है ये? 3x की वैल्यू यहां पर 4 गिवन है, -2 y की प्लेस पर a रखोगे = 6। तो ये हो जाएगा 3 4 12 -2a = 6। तो -2a = 6, ये 12 उस साइड गया, -12 हुआ। तो -2a = 12 से 6 -6 दिया, तो a -6 और ये अपान में आया -2, कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आ गया 3। तो ऑप्शंस देख लो इसमें एमसीक्यूज में कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इफ 5/2 upon √3 - √2 is equal a plus b √6, then a upon b। यानी वैल्यू फाइंड करना है a और b का, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख दोगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो तुम्हें चेक करना है। क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बट एग्जाम में आते हैं। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करें, वैल्यू फाइंड करें, तो कितना होगा? ये देखो, 5/2 upon √3 - √2 into √3 plus √2 upon √3 plus √2 is equal a plus b √6। ये हो जाएगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये गिवन होगा 5/2 √3 मिलके बनेगा 6 और 5/2 मिलकर के बन जाएगा 2 अपान √3 - 2 √3 + 2 a - b a + b। तो ये इसका आंसर होगा √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर इज इक्वल a + b √6। अभी इसको और सॉल्व करिए तो 5/6, 5 2 हुआ ये 10 अपान स्क्वायरिंग करोगे इसको तो ये देगा 3 - 2 इज इक्वल a + b √6। 5/6 को एज इट इज रखो, ये गिवन है +10, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती।
तो इज इक्वल हम लिखेंगे a प्लस बी अंडर रूट 6। अब वैल्यू को कंपेयर अगर करें तो ये अंडर रूट 6 के साथ है, तो वैल्यू ऑफ b कितना हो गया यहां से 5 और a की वैल्यू हो गया यहां पर 10। तो फाइंड क्या करना था a अपान b, तो a अपान b फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ a है 10 और वैल्यू ऑफ b है 5, तो 5 1 जा 5 2 जा, वैल्यू कितनी आ गई इस फ्रैक्शंस की a अपान b की 2। तो ऑप्शंस देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में 2 रखा हुआ है, इसमें टिक कर दोगे तुम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका गिवन है, रेशनलाइज करना है 23 अपान 2 अंडर रूट 48 माइनस 75। इसके ऑप्शंस गिवन है अंडर रूट 2, सेकेंड अंडर रूट 3, थर्ड 3 अंडर रूट 3 और फोर्थ है 2 अंडर रूट 3। इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कह रहा, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए यानी अंडर रूट को हटा देते हैं। तो जब अंडर रूट इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको कंजुगेट, 48 को स्क्वायर रूट से पहले ओपन कर लो, ये कितना देगा 23 अपान 2 और ये कितना है 16 इंटू 3 माइनस 75 को क्या लिखोगे 25 इंटू 3। ठीक है, तो 23 अपान ये हो जाएगा 2 और 16 को बाहर निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है। इसका आया अंडर रूट 3 आंसर, ये 5 बाहर आएगा इसका और अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो 23 अपान 2 4 जा 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में 23 अपान 8 रूट 3 से 5 रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो ये कितना आएगा 3 रूट 3। ऑप्शन देखें कोई मिल रहा है इसमें? हाँ, अगर रूट 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे तो ये रेशनलाइज हो जा रहा है। देखो कितना देगा ये रूट 3 और रूट 3, 3 बनेगा, 3 3 जा हो जाएगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 रूट 3 हो जाएगा। यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कह रहा, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट हमने हटा दिया जो कि 9 आ गया। तो कितने से मल्टीप्लाई किए हमने रूट 3 से, तो ये इसका ऑप्शन राइट हो गया। नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हैज 1 0 गिवन है तुम्हें -2, तो अदर फाइंड करिए, जिसमें से ऑप्शंस क्या गिवन है 1/3, बी गिवन है तुम्हें -2/3 और सी है -1/3, डी में लिखा हुआ है नन। तो 1 zeros गिवन है -2, तो अगर इसको हम वैल्यू सॉल्व करें तो जीरोज में इसको रखें, f इज इक्वल -2 इज इक्वल ये होगा 3 -2 का स्क्वायर, x की प्लेस पर -2 पुट कर रहे हैं हम, तो +5 और ये हुआ -2, तो 3 -2 का स्क्वायर करने पर देगा ये 4 और ये 5 2 जा तो निगेटिव हो जाएगा 10 -2, 3 4 जा हुआ 12 और ये 10 - 2 ये भी हुआ 12, दोनों निगेटिव हैं, तो 12 से 12 गया, कितना आया आंसर 0। तो इसमें कोई आंसर है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे नन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन 8 थोड़ा सा आपको लगेगा कि सैनिक स्कूल टाइप में क्वेश्चन है ये। 5 8 होल जा 1/3 प्लस 27 1/3 का होल पावर 3 टू द पावर 1/4। ऑप्शंस गिवन हैं, आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 एंड 5। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 टू द पावर 3 होता है 8, तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 3 टू द पावर 3 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 का होल पावर 1/3। ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है ऊपर 3 का होल पावर 1/4। चलो ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये 3 से 3 कैंसिल,
बचेगा 2 और ये 3 से 3 कैंसिल होगा 3 टू द होल पावर 3 हो गया। अब इसका पावर 1/4 है तो 2 + 3 ये कितना हुआ 5 टू द पावर 3 और बगल में रखा हुआ है इसके 5 का होल पावर 1/4। अब 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 का होल पावर 1/4। अब देखो इसको 5 4 इंटू 1/4 4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आया 5। आंसर कितना आया 5। फार्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने a टू द पावर m का होल पावर n इज इक्वल a टू द पावर mn। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन राइट है, नोट कर लेना। क्वेश्चन ए के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इसमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करने को कह रहा, जबकि इक्वेशंस हमें गिवन है px इज इक्वल kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये कह रहा फैक्टर, तो x इज प्लस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम रखेंगे -1, x की वैल्यू यहां पर -1 रखेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शंस आपका जो गिवन है इसमें फर्स्ट है 2, सेकंड है -2 और थर्ड है 3 और इसका लास्ट ऑप्शन है -3। तो देखते हैं सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन राइट है। यहां पर जीरोज रखते हैं, के x की वैल्यू -1 स्क्वायर -2 -1 प्लस 1, तो ये वैल्यू आई कितनी k और -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 2 1 जा 2 प्लस 1 k 1 जा k 2 और 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल 0। तो k की वैल्यू इस साइड जब ट्रांसपोज करोगे तो होगी -3। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट है। इस तरीके से सेक्शन ए हमने कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी करेंगे। ओके, तो इतना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर देना, तो उसको भी पीटीएम से पहले मालूम हो जाएगा कितने मार्क्स आए।